जय हिंद सोल्जर्स। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का ड्रीम आईएनएसटीएल का यूट्यूब चैनल पर। तो आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टेज 2 की तैयारी वो भी बहुत बेहतरीन वे में चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को जैसा कि पता चल ही चुका है, मैंने नाइट में आकर के लाइव और आप सभी को बता ही दिया था, लेकिन आपके अभी भी डाउट जो है बरकरार बने हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो और बना करके और आपके जो ये न्यू वैकेंसी से रिलेटेड डाउट हैं, मैं इनके डाउट क्लियर कर दूं कि आखिरकार इंडियन नेवी ने ये जो दो बैच एक साथ मर्ज किए हैं इस बार फिर से, इसमें क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, किन लड़कों को फायदा मिलेगा, किन्हें नुकसान होगा। आखिरकार इसमें फायदा भी मिलेगा हमें दो बैच एक साथ मर्ज होने पर या फिर हमें नुकसान है। तो भैया आप हमारे हित के बारे में कुछ बताइए कि आखिरकार हमें फायदा है, नुकसान है, क्या चीजें चलेंगी, कैसे होगा, क्या हमारा दोबारा से रिजल्ट आएगा। मतलब कि आपके टोटल जो भी डाउट बन रहे थे इन दोनों बैचों को एक साथ लेकर के, तो उन सभी डाउटों को मैं क्लियर करूंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी अपडेट लेकर के आऊं तो उसका जो नोटिफिकेशन है प्रॉपर वे में आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को सभी एस्पिरेंट के पास में जरूर से शेयर कर देना, जो भी स्टेज 2 देने वाले हैं और जो न्यू वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगी क्योंकि इसमें मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा आपको और A to Z पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना दोस्तों, और वीडियो को समझने की कोशिश करना। मैं जो भी पॉइंट बताऊंगा बिल्कुल रियल एंड ऑथेंटिक पॉइंट बताऊंगा आपको। तो दोस्तों चलिए मैं बात करता हूं नेवी की न्यू वैकेंसी के ऊपर कि आखिरकार अब आपकी न्यू वैकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी। तो दोस्तों जब इन्होंने फर्स्ट 2025 बैच को भी इसमें मर्ज कर दिया है, तो फर्स्ट 2025 बैच के अब आपकी न्यू वैकेंसी अलग से नहीं आने वाली। अब जो आपकी वैकेंसी आएगी वो आपकी सेकंड 2025 बैच की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा। वो वैकेंसी आपको मार्च के आसपास में आपको अब देखने को मिलेगी। तो मार्च से पहले कोई भी न्यू वैकेंसी अब नेवी की नहीं आने वाली, ना ही एमआर की, ना ही एसएसआर की। तो आखिरकार इन्होंने ये जो दो बैच एक साथ मर्ज किए हैं, आखिरकार इनसे आपको क्या फायदा मिलेगा, क्या नुकसान मिलेगा, और क्या इसमें वैकेंसी बढ़ी है या फिर वैकेंसी उतनी ही है, केवल इन्होंने कम वैकेंसी में ही दो बैच एक साथ मर्ज कर दिए। आखिरकार स्टेज 2 की कट ऑफ क्या जा सकती है, स्टेज 1 का रिजल्ट दोबारा से आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट के बारे में बता दूं। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका रिजल्ट दोबारा आएगा। आपका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है स्टेज 1 का, और उन्होंने 35,000 के आसपास में बॉयज एंड गर्ल्स को जो है स्टेज 1 उन्होंने क्लियर, बहुत सारे 35,000 के आसपास में क्लियर कर लिया है। तो इन्होंने 35,000 लड़के और लड़कियों को सिलेक्ट किया है स्टेज 2 के लिए। तो आपका रिजल्ट अब स्टेज 1 का दोबारा से तो आएगा नहीं, चाहे कोई कुछ भी कहे। रिजल्ट स्टेज 1 का दोबारा से नहीं आएगा, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं स्टेज 2 की, तो देखिए आप जाइए इंडियन नेवी की वेबसाइट पर और एक बार अपनी आईडी लॉगिन करके देख लीजिए कि आपकी भी स्टेज 2 की डेट तो नहीं चेंज हो गई। क्योंकि कुछ सेंटर्स की जो है स्टेज 2 की डेट चेंज हो गई है, कि आपके डेट जो है वो बढ़ा दी गई है स्टेज 2 की। तो दोस्तों आप एक बार जल्दी से जाइए इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और आप जो है एक बार चेक कर लीजिए क्या आपकी भी तो जो है डेट वगैरह नहीं बढ़ गई, क्योंकि बहुत सारे सेंटर की स्टेज 2 की डेट चेंज हो चुकी है। तो आप उस चीज को चेक कर लेना। और स्टेज 2 में आखिरकार क्या आपका फिजिकल दो बार होगा, मेडिकल दो बार होगा, कि आपको रिटर्न एग्जाम भी दो बार देना होगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका फिजिकल भी एक बार ही होगा, रिटर्न भी एक बार ही होगा और मेडिकल भी एक बार ही होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट बन रहा है कि क्या सर अगर मैंने फिजिकल में मैं आउट हो गया तो क्या मुझे फर्स्ट 2024-25 के लिए फिर से मौका मिलेगा? जी बिल्कुल भी नहीं। आपको एक बार ही फिजिकल क्लियर होगा और आप दोनों बैच के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे ज्वाइनिंग के लिए। वो क्या करेंगे, 35,000 में से 5,000 लड़के चूज करके रखेंगे कि हमें ये 5,000 लड़के उठाने हैं मेरिट के बेस पर। तो मेरिट आपकी वो जो भी बनाएंगे, जो भी मेरिट वो बनाएंगे, उस मेरिट के क्राइटेरिया में जो भी स्टूडेंट आएंगे, जो भी अपने अच्छी परफॉर्मेंस देगा स्टेज 2 के एग्जाम में, तो वो जो है स्टेज 2 के एग्जाम में जो भी अच्छी परफॉर्मेंस देगा तो उनमें से 5,000 लड़के वो चूज करेंगे, जिनमें से 2,500 लड़के आपके नवंबर बैच में ले लिए जाएंगे और बाकी 2,500 लड़के अप्रैल के बैच में जाएंगे। तो इस तरह से प्रोसेस होगी ये दोनों बैचों की। अब आपका डाउट बन रहा है कि क्या सर आखिरकार इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा जो है एक दो नंबर कम वालों को भी चांस मिल जाए? तो देखो वो तो पीएसएल वगैरह आने की बाद की बात है, लेकिन चांसेस बिल्कुल भी नहीं बन रहे कि एक दो नंबर का अगर किसी का स्टेज 1 का रह गया है तो उनको तो चांसेस बिल्कुल नहीं मिलेंगे। बहुत सारे कि ये कह रहे हैं कि यूट्यूब पर अफवाह फैला रहे हैं कि जिनका एक दो नंबर से स्टेज 1 का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ उनको मौका मिलेगा, तो किसी को मौका नहीं मिलेगा। ठीक है ना। आपको नई वैकेंसी की ओर ध्यान देना है, नई वैकेंसी की तैयारी करनी है। नई वैकेंसी आपकी मार्च में आएंगी। बहुत सारे लड़के इन दोनों बैच को एक साथ मर्ज करने पर, जब इन्होंने दो बैच एक साथ मर्ज कर दिए तो बहुत सारे लड़के क्या है कि एज ओवर हो चुके हैं।
सीधी सी बात है, अगर ये दूसरी भर्ती, अभी दूसरी भर्ती आने वाली थी, इन्होंने दोनों भर्ती एक साथ मर्ज कर दी, बहुत सारे लड़के एज ओवर हो जाएंगे। तो वो क्या करें, वो अपनी कोस्ट गार्ड की, एसएससी वगैरह की, रेलवे वगैरह की तैयारी में लग जाओ दोस्तों, क्योंकि इंडियन नेवी है देखो, कुछ भी कर सकती है। अब इसके ऊपर हम ऑब्जेक्शन तो उठा नहीं सकते कि आखिरकार आपने दो बैच एक साथ मर्ज क्यों कर दी। उन्होंने तो वैकेंसी इंक्रीज कर दी, वो तो ये बोलेंगे कि हमने दो बैच में हम 5000 वैकेंसी लेते, हमने 5000 वैकेंसी एक साथ करके दो बैच मर्ज कर दिए। तो देखो इस चीज पर ऑब्जेक्शन तो उठा नहीं सकते, लेकिन इस चीज में जो है स्टूडेंट को फायदा और नुकसान भी है। फायदा किसे है, नुकसान किसे है, वो मैं आपको बताता हूँ। जिसका स्टेज 1 का एग्जाम क्लियर है, स्टेज 2 के लिए वो जो है जाने वाला है। स्टेज 2 है, आपके आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे स्टेज 2 के लिए। तो जिसका स्टेज 1 क्लियर है उसके लिए तो बेहतरीन मौका है, क्योंकि उसको दो बैचों में से किसी ना किसी में तो ज्वाइनिंग मिल ही जाएगी, अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा तो अपनी। लेकिन नुकसान किसके लिए है, नुकसान उस स्टूडेंट के लिए है जो नई भर्ती के इंतजार में था कि मैं भर्ती आएगी, मैं फॉर्म भरूंगा, मैं एग्जाम निकालूंगा, मेरा भी नेवी में सिलेक्शन होगा। तो भर्ती अब आएगी आपकी कब, मार्च में। तो मार्च तक का वो वेट कैसे करेंगे, बहुत टाइम हो गया मार्च तक का। तो उनके लिए तो नुकसान ही है, एक भर्ती उनकी कम हो गई, उनको एक भर्ती कम देखने को मिलेगी। एक बार अगर आप एक बार एग्जाम दे करके दो बैच के लिए एलिजिबल है तो वो आपका फायदा है, जिसने एग्जाम क्रैक किया है। लेकिन जो नई भर्ती के इंतजार में था, जिनका एक दो नंबर से रह गया, उनके लिए तो नुकसान है ना, उनके साथ में तो धोखा हुआ है। तो ये देखो चीजें जैसे भी प्रोसेस में चल रही है, नेवी जैसा भी कर रही है, अब हमें देखो उसी प्रोसेस पर हमें भी आगे बढ़ना है। तो आप जो है अपनी स्टेज 2 की तैयारी को अच्छे से करें दोस्तों, और टेंशन ना लो। रिजल्ट वगैरह ऐसा नहीं है कि रिजल्ट दो बार आएगा, एक दो नंबर वालों को मौका मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इन चीजों की अफवाहों में ना पड़े, आप जो है अपनी मेहनत करते रहें। नई वैकेंसियों की आपकी आएंगी, एयरफोर्स की भी आएगी, नेवी की भी आएगी, नेवी की मार्च में आ जाएगी, कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आने वाली है जल्द ही। कोस्ट गार्ड की वैकेंसी के लिए आप जो है मेहनत करें, और कोस्ट गार्ड का एग्जाम भी आपका कंडक्ट होने वाला है सितंबर में, उसके लिए मेहनत करें। दोस्तों मेहनत करोगे तो रंग कहीं ना कहीं तो मेहनत रंग लाएगी आपकी। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करोगे, मेहनत कहीं रंग नहीं लाएगी, जरूर मेहनत रंग लाएगी। उसके लिए आप जो है नई वैकेंसियों की तैयारी करते चले। अगर आपका अच्छे से तैयारी नहीं हो पा रही है आपकी, तो आप हमारे महापीडीएफ से पढ़ सकते हैं। 8937913561 पर जाकर के व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर लो आप, वहां पर आपको महापीडीएफ मिल जाएंगे। तो आपकी जो न्यू वैकेंसी है, जो आपके दोनों बैच एक साथ मर्ज कर दिए थे, तो मैंने इसके बारे में आपको डिटेल्स में बता दिया है। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि दो बैच एक साथ मर्ज करने पर आपको स्टेज 2 में कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर मेडिकल दो बार होगा, फिजिकल दो बार होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल टेंशन मत लो, एक एक बार सभी चीजें होंगी, मेरिट भी एक ही बनेगी आपकी। लेकिन इस बार आपको जो है थोड़ा सा फिर वो अच्छा देखने को मिला, क्योंकि जैसे आपकी स्टेज 1 की कट ऑफ बढ़ी थी, अगर ये दो बैच एक साथ मर्ज नहीं होते तो आपकी स्टेज 2 की कट ऑफ भी 50 के आसपास में यूपी की जाने वाली थी, 50 के आसपास में। लेकिन जब दो बैच एक साथ मर्ज हो गए, तो 110% मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई नहीं जाएगी। यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ के अगर लड़कों की बात करूं तो 50 से डाउन ही डाउन आपकी कट ऑफ रहेगी, 50 प्लस कट ऑफ नहीं जाएगी। पहले 50-55 तक जाने के चांसेस बन रहे थे, 50 डाउन ही कट ऑफ रहेगी, 45-48 तक कट ऑफ, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। और गर्ल्स की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं इन राज्यों की, यूपी, बिहार, हरियाणा और राजस्थान की, तो इनकी भी कट ऑफ 40 के आसपास तक रहेगी। बाकी अदर स्टेट की 40 से डाउन ही रहेगी कट ऑफ। तो आपकी स्टेज 2 की कट ऑफ इस तरह से रहेगी, ठीक है ना। और अगर आपका अभी भी कोई डाउट बना हुआ है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट रख देना। और नोटिफिकेशन जो आपके कोरिजेंडम आए हैं, मैं आपको एक बार कोरिजेंडम दिखा देता हूँ। नेवी एसएसआर और एमआर के देखिए दोनों कोरिजेंडम आपको दिख रहे हैं, दो कोरिजेंडम आए हैं। बहुत ही जल्द इन्होंने में जो है आपको वैकेंसी बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। अरे वैकेंसी मैंने बोल दिया ना, वैकेंसी 5000 है, तो है जो मैं बोलता हूँ वो होता भी है। और हाँ, आज ही एक बात और बता दूं आपको, 3 बैच एक साथ मर्ज होकर के चलने हैं। सेकंड 2023, फर्स्ट 2024 बैच एक साथ मर्ज होकर के चला। अब हमारा सेकंड 2024 और फर्स्ट 2025 बैच एक साथ मर्ज होकर के चल रहा है, ठीक है ना। इन्होंने दोनों बैच एक साथ मर्ज कर दिए। अब सेकंड 2025 और फर्स्ट 2026 तीन बैच एक साथ मर्ज होकर चलने हैं। पहले ही बता दे रहा हूँ, मेरी क्लिप काट के रख लेना, आज ही नोट डाउन कर लेना इस बात को। नई वैकेंसी का अगर आप आज से ही बेहतरीन तैयारी करोगे, दो बैच आपके फिर से एक साथ मर्ज हो जाएंगे, तब भी आपको नुकसान होगा, बहुत सारे लड़कों को तब नुकसान होगा। लेकिन फायदा वो उठा जाएगा जो आज से ही मेहनत करता रहेगा। तो मेहनत करते रहो, मेहनत हमेशा रंग लाएगी दोस्तों, ठीक है ना। और बाकी मैंने क्लासेस वगैरह आपके लिए प्रोवाइड करा रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है सभी क्लासेस का, जाइए और आप क्लासेस वगैरह देख लीजिए। तो आशा है आपको आज की अपडेट पसंद आई होगी। कैसी लगी अपडेट कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, और इस वीडियो को सभी नेवी एसएसआर और एमआर के एस्पिरेंट के पास में जरूर से शेयर कर देना,
जो नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं या फिर जिनका कोई एजेंडा आने पर उनके दिमाग में डाउट बन रहे हैं, तो उनके टोटल डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपका अभी भी कोई डाउट बनता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट रख देना, आपके डाउट का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना, और चैनल पर जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।